के टाइम से वहां नर्सरी चलती थी और उस समय भी इस जमीन को हड़पने के लिए बहुत प्रयास हुए थे, लेकिन ये किसानों के पास, नवलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास बैठने के लिए एकमात्र जगह है तो वो पंचायत समिति में है और इस जमीन को बचा के रखा गया। हमारा भी सपना था कि ये सचिवालय यहां बने, लेकिन कोई कारण था जो सचिवालय उधर बना। लेकिन आज नहीं बोलूंगा, वक्त आएगा उस दिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपसे शेयर करेंगे। आज मुझे पता है शादियों का दौर है, शादियों का दौर है और हर घर में किसी न किसी के शादी है। एक छोटे से आह्वान पे जिस पे बड़े बड़े नेताओं ने रोकने का प्रयास भी किया होगा, अलग अलग चीजें की हैं, लेकिन आज आप इस पूरे पंचायत राज परिवार को जो आशीर्वाद देने आए हो, इसके लिए मैं झुक के आप लोगों को सबको प्रणाम करता हूं। कामों की बात करें तो गांव ढाणी क्षेत्र में हम कल्पना नहीं कर सकते थे। आज हमने हमारे युवा साथियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मिनी खेल स्टेडियम बनाए हैं। ज्यादातर गांवों में जो खेल ग्राउंड बैठे, मेरे सरपंच साथी बैठे, हमने उनकी बाउंड्रियां बनवाई हैं। ओपन जिम हमने, ताकि हमारे युवा साथियों को बाहर नहीं जाना पड़े, हमने ओपन जिम लगवाए हैं। चौराहों पे, गांव के मुख्य चौकों में हमने स्ट्रीट बड़ी बड़ी लाइटें लगवाई हैं। आज इन कामों की कोई कल्पना नहीं कर पाता था, लेकिन सबके सहयोग से ये संभव हो पाए और ये सारी चीजें चल रही हैं। बात आती है पंचायत राज एक्ट की, उसमें साफ सभी जनप्रतिनिधियों को कहा जाता है कि पंचायत और पंचायत समिति की निजी आय भी बढ़ाई जाए। मैंने वो धर्म भी आपके आशीर्वाद से निभाया और नवलगढ़ पंचायत समिति के सामने फ्रंट में आप देख रहे हो और कई जगह 2.5 लाख रुपए किराए में कुछ शोरूम और बैंकों को किराए दे के जो स्पेस पड़ा था, पर मंथ राजस्थान में सबसे बड़ा राजस्व इकट्ठा करने का काम किया है। 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हमने आपके सहयोग से बढ़ाई है, जिससे पंचायत समिति में आज ये डेवलपमेंट और विकास के काम हो रहे हैं। आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप भी छोड़िए जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिटिक्स। अभी आपकी पंचायत समिति का 1 साल का कार्यकाल है। हमारे सरपंच साथियों का कार्यकाल राज्य सरकार मंथन कर रही है, हो सकता है बढ़ा दे, संभावनाएं हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता तो मैं विश्वास दिलाता हूं आज इस मंच के माध्यम से कि आपका भाई है बेटा दिनेश सुंडा आपका पंच बन के इन सभी 44 ग्राम पंचायतों में दिन रात आपके साथ खड़ा रह के आपके विकास के कार्य करवाएगा। प्रधान बन के नहीं, पंच बन के आपके जो भी आदेश होंगे वो मैं काम करूंगा। अब हमारे जो साथी यहां पे बैठे हैं, आज हमारे क्षेत्र में एक से एक उम्दा खिलाड़ी मेडल लेके आ रहा है। एक से एक बच्चा पढ़ के बड़ी बड़ी सर्विसेज में जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों कई कारणों से, आज का सुबह अखबार पढ़ा, बड़ा दिल दुखा। लोग आरोप भी लगाते हैं, कई प्रकार के लगाते हैं कि आज एक किसान इच्छा मृत्यु हमारे नवलगढ़ में मांग रहा है। आज सीमेंट फैक्ट्री के हरदर पिता के बेटे आज एक किसान इच्छा मृत्यु मांग रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अब समय चला गया है। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेजों ने राज किया, वैसे कुछ लोगों ने यहां पे पिछले दिनों मैंने देखा कि भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है कि ये भाई आपस में लड़ते रहे तो एक जगह कौन बैठे और एक जगह नहीं बैठे तो महाली चौधर चालती रहे, महाली रोटी का आंच तलाकती रहे, महाली माता जी करी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मंच और आप सबके सामने कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम सब मिलकर एक नई कहानी। और इस मंच के माध्यम से ऐसे कई लोग जो भाइयों को लड़ाना चाहते हैं, पंचायतों को बदनाम करना चाहते हैं, पंचायत समिति को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन सबने मिलजुल के पाक साफ दृष्टि से काम किया है। आज मुझे गर्व है कि मेरी एक भी ग्राम पंचायत पे और मेरी पंचायत समिति पे कोई भी दाग नहीं है। ये 46 के 46 सरपंच
वरना जाके देखो स्थितियां और पंचायत समितियों में और पंचायतों में किस तरीके के काम चलते हैं। तो जो लोग आपस में भिड़ा के इन पंचायतों और पंचायत समितियों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, मैं आड़ू भाषा कहूं भाई जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि बाढ़ में मुत्या बहर को निकला करे है। आज जिस तरीके की इस पंचायत समिति परिवार के साथ हम बैठे हैं, मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि आज के दिन तक मुझे जो जिम्मेदारी मिली है बखूबी भी निभाई है और आगे भी सेवा करके निभाऊंगा। सबने आशीर्वाद दिया, मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। कोई पद मिलेगा तो ठीक है और पद नहीं मिलेगा भी तो ठीक है, लेकिन जो लोग केवल पद के लिए आप लोगों के बीच में रहना चाहते हैं कि मार्गन पद है तो भाई जी मैं थारे ब्यासा आवांगा, मार्गन पद है तो थारे मुकान बैठना आवांगा, और पद नहीं है तो जयराम जी की मानियो मारी, ऐसा नहीं है। मेरे में जब तक सांस है और इन हाथ पैरों में जान है, जब तक चलने फिरने की, चाहे कोई पद रहे न रहे, कोई भी व्यक्ति याद करेगा, चाहे सुख में याद करे चाहे दुख में याद करे, मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा बिना किसी परिणाम की परवाह किए। कई लोग चेतावनियां देते हैं कि प्रधान ने तो मैं देख लेंगा। अरे भाई जी, प्रधान ने मत देखो, थारा दिन देख की चालो। यो टाइम माड़ो आवे जब दिन से प्रधान और चाहे मुख्यमंत्री और चाहे प्रधानमंत्री हो है, यो दिन माड़ो आवाज ना बूझ की को नहीं आवे, यो दिन देख की चालो। क्योंकि कई बार मैं आपको भी कहता हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं। कई बार डॉक्टर कहते हैं भाई जी थारा हाथ में दिक्कत है, इन बीमारी है, हाथ में काटना पड़ेगा। कभी भी ये गलती मत करना, पहले कम से कम 3 डॉक्टरों से सलाह लो कि इस डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन नहीं, कई डरपोक जल्दी हुए, बाजी मेरे को तो काट दे बाकी जीवन तो बचे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़नी चाहिए और इस हाथ को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये हाथ ही है जो हर कदम पे इतने समय से अपना साथ देता है। अगर अपना हाथ कटवा लेंगे तो बिना हाथ का हो जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी, और ये सब लोग समझते हैं। आप लोग राजीव का मिशन की माताओं बहनों की बात करूं मैं, पूरे नवलगढ़ क्षेत्र में आज 3 CLF ग्रुप है, 850 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 8,500 से लेकर 10,000 हमारी मातृशक्ति उनसे जुड़ी हुई है। हमने पिछले दिनों भी इन CLF पे सिलाई केंद्र डेवलप करने का काम और मोटिवेशनल से हमारी आंगनबाड़ी है, इन सब में सिलाई मशीन पहुंचवाने का काम किया था। आज फिर हमने हर पंचायत वाइज मोटिवेशनल, अभी थोड़ी देर बाद लॉटरी से सिलाई मशीनें निकाली जाएंगी और जिन महिलाओं को मिलेंगी उनको तुरंत दी जाएगी। और एक घोषणा और वादा और करता हूं, आप लोग रिकमेंड कर देना कि फलाना गांव का फलाना घर में भी महिला ने जरूरत है लॉटरी नंबर कुनियार, वास्तव में वो उस मशीन के माध्यम से अपनी जीवन यात्रा चलाना चाहती है, तो उसको मशीन की आवश्यकता और है। आप मंच पे बैठे हो चाहे सामने बैठे हो, ऐसी जरूरतमंद महिलाओं की सूची अगले 5 दिन में पंचायत समिति में उपलब्ध करा देना। चाहे कोई का हाथ पैर जोड़ के, चाहे कट्ठे से मिला के मैं थाना उपलब्ध कराऊंगा। यह संख्या मैं आप लोगों को और बता रहा हूं। आज हमारा चाहे शिक्षा विभाग है, सारी स्कूलों में शानदार काम हो रहे हैं, लेकिन आज एक तकलीफ हुई, एक दुख भी हुआ कि हम एक परिवार की तरह चलते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, ये जन्मदिन तो भाई लक आ गया, ये सरपंच जी बैठे या आप बैठे, किसी को भी जन्मदिन का कोई मैसेज हमने नहीं किया। इनकी खुशी से इन्होंने मनाया और ये सबको योजनाओं के बारे में, सम्मानित करने के बारे में, सिलाई मशीन देने के बारे में है। लेकिन हमारे एक बहुत योग्य अधिकारी ने आज सुबह 9:30 बजे शिक्षा विभाग को एक मैसेज डाला कि आप आओ तो अपनी व्यवस्था देख के आना। आप समझ रहे हो ना, आओ तो देख के आयो। अरे घबराने की कौन सी बात है
किसान के बेटे हैं स्कूलों में भी 150 का फोन आगा, प्रधान जी चिंता मत करो, आज नहीं आऊंगा तो मौके पर और देख लेंगा। जिन लोगों ने रोकने का प्रयास किया है, बा बोलो हमारे दिल में बैठ गई, वक्त आने पे जवाब दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। डराने से कोई नहीं डरता है। आज इतना सुंदर मंच सजा है, पूरा नवलगढ़ खुश है, 36 कौम के लोग खुश हैं, और उसमें भी इस तरीके की भावना आती है तो दिक्कत आती है। आज कृषि विभाग की बात करूं, इतने शानदार हमारे कृषक बैठे थे, सम्मानित होके गए। आज मेरे बेरोजगार साथी बैठे हैं, लोग बात करते हैं, जानकारी रखते नहीं कुछ भी। आज इतनी शानदार से तारबंदी की योजना है, चाहे हमारे फार्म बॉन्ड की योजना है, जिसमें अगर समूह में बनाए तो 5 लाख रुपए तक का अनुदान मिलता है। कई गांव ढाणियों में आप सड़कों के किनारे पानी भरता है, जैसे मांडासी में भी मेन रोड पे भरता है, डूमरा में भी मेन रोड पे भरता था, हालांकि वहां हमने नाले बना दिए। वैसी जगह अगर उसका नजदीक का खेत वाला अगर कोई फार्म पॉन्ड बना ले तो निश्चित तौर पे वहां के पानी की समस्या भी दूर होगी और एक समाज में बड़ा उदाहरण जाएगा। ऐसे ही ग्रीन हाउस है, बेरोजगार साथियों के लिए अच्छी उत्पादन हो सकता है कंपनी में। हमारी डेयरी योजना है, बकरी पालन है, बहुत सी योजनाएं हैं। आज रोजगार के नाम पे आज बात करूं इधर क्षेत्र में तो बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनियां आ रही हैं। जितना रोजगार हमारे नवलगढ़ क्षेत्र के युवाओं को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आज कई लोग कह देते हैं कि खेतड़ी में कॉपर प्लांट आया था और उस समय शीश राम जी